हाय गाइस, वेलकम बैक टू क्लास ऑफ लर्निंग विद राहुल शर्मा। तो आज की क्लास में डिस्कस कर लेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सो व्हाट डज मीन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन? अनसीन पैसेज को करना है फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आप जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम अनसीन पैसेज को कैसे करेंगे, क्या होती है बेस्ट ट्रिक जिससे हम कॉम्प्रिहेंशन को ऑन टिप कर लेंगे एंड वी गोइंग टू एनालाइज vocabulary, verbal ability, along with the thought process कि हम चीजों को विजुअलाइज कैसे कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं इन दिस पर्टिकुलर क्लास। तो काफी चीजों को क्लियर करेंगे। करना क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ फोकस करके इस वीडियो को टिल लास्ट देखना आप लोगों ने, और साथ में प्लीज डू मेक योर नोट्स सो दैट यू कैन क्लियर ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट। लेट्स कम टू द बेसिक नाउ, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब जब बात की जाती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, आपके अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। काफी सारे थॉट प्रोसेस दिमाग में आते हैं सर। जब हम पैसेज को रीड करने की बात करते हैं तो एक आइडियलाइज दिमाग में फंक्शन होती है जिसको बोलते हैं सर रीडिंग करके हम अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव कर सकते हैं। ये हमने आपकी प्रीवियस वीडियो में देखा था जिसमें आपने बताया था कि वोकैबुलरी को कैसे इंप्रूव करना है। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है सबसे पहले हमें रीडिंग करते क्या करना चाहिए। ये सबसे पहला स्टेप, द वेरी फर्स्ट स्टेप, वो होगा आपका क्वेश्चंस। एवरी पैसेज हैव सर्टेन क्वेश्चंस। हर पैसेज में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपके दिमाग में होते हैं। ये क्वेश्चन करते क्या है, व्हाट विल गोइंग टू हेल्प यू, दे हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द पैसेज विदाउट रीडिंग इट। मतलब आपने पैसेज को पहले ही समझने की कोशिश की बिना उसको रीड किए। मतलब पैसेज भी शुरू भी नहीं हुआ, आपने रीड करना शुरू भी नहीं किया, बट यू ट्राई टू ग्रैब द मीनिंग ऑफ दैट पैसेज थ्रू द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस बोले मैंने, उनमें जो आंसर्स दिए ऑप्शन में उनकी बात नहीं की। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को रीड करना है। ट्राई टू क्लियर द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन। हर क्वेश्चन एक मीनिंग होता है जो दूसरे क्वेश्चन से अलग होता है। तो आपको सबसे पहला काम करना है क्वेश्चंस को रीड करना है और उसके मीनिंग को क्लियर करना है। हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ कह रहा होता है और वो दूसरे से डिफरेंट होता है। तो पहले आपको क्लियर करना है भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुझे उसको क्लियर करना है। ये पहला स्टेप। जैसे आप ये करते हो, आपका स्टेप नंबर 2, थीम। नॉर्मली क्या होता है, जब भी मैं पैसे पढ़ता हूँ, मैं क्वेश्चन को क्लियर करता हूँ तो मुझे पता चलता है पैसे किस बारे में, उसकी बेसिक थीम मेरे दिमाग में क्लियर कर। देखो स्टेप बाय स्टेप चलना है, कुछ मुश्किल नहीं है। ऑनेस्टली अगर आप ठान लेते हैं कि हमें करना है तो कोई चीज रोक नहीं सकती हमें। तो यहाँ पहले आपने रीडिंग पैसेज की बात की, आपने का सब क्वेश्चन को पढ़ा, उसके बाद आपने अपनी थीम को कलेक्ट किया, दिमाग में थीम आई। थीम क्या कहती है, उस पैसेज को और अच्छे से ग्रैब करने में हेल्प करती है। या मुझे पता लगे बात किसके बारे में कर रहा है, ये कोई स्टोरी लाइन है या कोई एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट किसी स्टोरी लाइन से रीड और मुझे रीड करना है। ठीक है, मेरे दिमाग में आइडिया फ्रेम हो गया। नाउ आई रीड द क्वेश्चंस, मैंने उनमें डिफरेंशिएशन कर लिया, मैंने थीम को क्लियर कर लिया। नाउ व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू गो फॉर रीडिंग ऑफ पैसेज। या दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो मुझे क्लियर करना है। अब अगर रीडिंग की बात करता हूं तो रीडिंग दो तरह की हो गया। पहले आपने करनी है रफ रीडिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट रीडिंग है जिसको आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे। दिस इज नोन एज टू बी अ रफ रीडिंग। ये रफ रीडिंग आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। ये रफ रीडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करते हैं, एंड हाउ आई एम गोइंग टू गेट 100 आउट ऑफ 100, मतलब 100% मेरी ग्रिप होनी चाहिए। तो उसके लिए पहले रफ रीडिंग आनी चाहिए। रफ रीडिंग होती क्या है पहले कह रहा हूँ। नॉर्मली जब भी आप कोई अनसीन पैसेज या कोई कॉम्प्रिहेंशन रीड करते हो तो ऐसा नहीं होता कि आपको सारे वर्ड आते होते हैं। रियलिटी ये है कि आपको नहीं आते हैं। मैं भी पढ़ूंगा तो मुझे भी सारे वर्ड उस वक्त क्लिक नहीं करेंगे, उसमें कुछ गलत नहीं है। जो वर्ड आपको क्लिक नहीं होते आप उनको क्या करोगे, आप उनको अंडरलाइन कर दोगे। And repeat, what you need to do, you need to underline all tough words। जो भी tough words हैं आपके दिमाग में आ रहे हैं कि यार ये वाला वर्ड मुझे क्लियर नहीं हुआ, now what should I do, I need to underline them। yes, मैं उनको अंडरलाइन करूंगा। उससे से मेरा नेक्स्ट स्टेप आता है, that is tough words। आपके रफ रीडिंग का नेक्स्ट स्टेप आता है, दैट्स अ टफ वर्ड। अभी टफ वर्ड है क्या, ये टफ वर्ड क्या होते हैं? टफ वर्ड वो वर्ड होते हैं जिनके मीनिंग मुझे नहीं आते। देखो नॉर्मली टफ नाम की चीज हमारी लाइफ में नहीं होती क्योंकि हमें सब आता है। लेकिन अगर कुछ नहीं आता तो टफ है, तो उसको इजी बनाओ ना यार। जितनी बार कर सकते हो उतनी बार करो, मूव एंड मूव एंड मूव। जितना रीड कर सकते हो करो, कोई दिक्कत नहीं, जब तक वो आपके लिए इजी ना हो जाए।
तो उसको करते रहना। जब छोटी क्लास में थे, सीरियसली मैं 10th में था तो 10th टफ थी, फिर मैं 12th में आया, 10th ईजी हो गई, 12th कंप्लीट हुई, ग्रेजुएशन 12th ईजी हो गई, ग्रेजुएशन कंप्लीट, मास्टर्स की, ग्रेजुएशन ईजी हो गई। तो जो चीज हो जाती है वो ईजी होती है, और जो नहीं हो पा रही वो टफ कहलाती है। तो उस टफ को खत्म करना है। और ये टफ वर्ड्स है ना, ये आपको हेल्प करते हैं चीजों को समझने में, आपकी वोकैबुलरी को इंप्रूव करते हैं, आपकी वर्बल एबिलिटी को बढ़ाते हैं, आपके सिनोनिम एंटोनिम की स्ट्रेंथ को और ज्यादा एनहेंस करते हैं। तो ये टफ वर्ड्स कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, और आप हिंदी में क्लियर कर दो यार, दिस हेल्प्स यू इन योर वोकैबुलरी एनहेंसमेंट। यस, आपकी वोकैबुलरी एनहेंसमेंट हेल्प करते हैं, चीजों को डिफाइन कर देते हैं, क्या करना है, कैसे करना है। अब ये स्टेप्स हैं, इनको प्लीज मत भूलना। आपने कहा क्वेश्चन रीड किए, थीम को करेक्ट किया, रीडिंग की, रीडिंग से टफ वर्ड्स आए, अब आपके दिमाग में आती है स्टोरी लाइन। यस, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। स्टोरी लाइन, यहां पे आप लोगों ने स्टोरी लाइन को क्लियर करना है। अब जब स्टोरी लाइन क्लियर कर लेते हैं तो बाकी कुछ बचा नहीं, फिर चीजें क्लियर होती हैं। स्टोरी लाइन करके मैं कनेक्ट करता हूं पूरे पैसेज को फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट। यस, मैं पूरे पैसेज को कनेक्ट करता हूं फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट। मेरे दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, क्या है, कैसे काम कर रहे हैं, चीजें कौन सी कनेक्ट है। मेरे को थीम मिल गई, सिर्फ क्वेश्चन को रीड करने का, मैंने वर्ड्स को रीड किया, मैंने पूरे की पूरी स्टोरी लाइन को क्लियर किया। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं आता हूं मेजर पॉइंट पे, सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज द फाइनल रीडिंग। फाइनल रीडिंग, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। फाइनल रीडिंग, सर फाइनल रीडिंग क्या होती है, व्हाट डज मीन दिस फाइनल रीडिंग। इस फाइनल रीडिंग के साथ ना ब्रैकेट में हम लिखें कॉन्टेक्स्ट। दोज आर फॉलोइंग माय वीडियोस सीरियसली, और लास्ट वीडियो देखी हुई जिन्होंने, स्पेसिफिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है, उनको पता है कॉन्टेक्स्ट की इंपॉर्टेंस क्या है आपके वोकैबुलरी में। अब जब वर्ड आपको नहीं आता तो आपने उस वर्ड को क्या किया, अंडरलाइन किया। आपने वर्ड अंडरलाइन किया, वर्ड के इधर वाला वर्ड अंडरलाइन नहीं है, इधर वाला वर्ड पे अंडरलाइन नहीं, लेकिन बीच वाले वर्ड को आपने अंडरलाइन कर दिया। अब उस वर्ड के मीनिंग को मैं बाय द हेल्प ऑफ नियर वर्ड्स और बाय द हेल्प ऑफ कॉन्टेक्स्ट गेस कर सकता हूं। यस, आई कैन ग्रैस्प दैट वर्ड मीनिंग। अब मैं उस वर्ड के मीनिंग को ग्रैस्प कर सकता हूं, एंड दिस विल डेफिनेटली गोइंग एनहांसमेंट इन माय वोकैबुलरी। चीजों को क्लियर करूंगा, कॉन्सेप्ट लाइन क्लियर होगी, मेरी फाइनल रीडिंग मेरे को हेल्प करेगी पूरे पैसेज को समझने में। दिस इज द बेसिक रिक्वेस्ट, सिर्फ और सिर्फ यही तो चाहिए। आप लोग इतनी मेहनत करो कि इसलिए सिर्फ आप उस कंटेंट को समझना चाहते हो, उस कॉन्टेक्स्ट को ऑन टिप करना चाहते हो। और जब आपने पूरा पूरा कॉन्टेक्स्ट ऑन टिप कर लिया, आपको पता लग गया क्या स्टोरी लाइन है, थीम क्या चल रही है, वर्ड्स के मीनिंग क्या है। तो देखो, वर्ड्स के मीनिंग हर बार नहीं मिलते। जब आप रीड करते हो आपको कई सारे टफ वर्ड्स मिलते हैं, आपने उनको अंडरलाइन किया। यस, यू मेक अंडरलाइन ऑल द टफ वर्ड्स। अब उस सारे टफ वर्ड्स को अंडरलाइन करने के बाद आप बेसिक कंक्लूजन पे आते हो कि दिस इज द स्टोरी, नाउ आई नीड टू प्रोसीड फ्रॉम दिस साइड। अब जब आप आगे बढ़ रहे हो तो आप अपने कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली क्लियर करते हो। आपको पता, मुझे वर्ड्स पता लगे, वर्ड्स का मीनिंग पता लग गया, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया, एंटोनिम, सिनोनिम, होमोनिम्स, सर ये भी दिमाग में रहना चाहिए। वोकैबुलरी हमेशा हेल्प करती है एक अच्छी रीडिंग में। एंड द लास्ट, attempt all the questions one by one। अब आप सारे के सारे क्वेश्चन वन बाय वन अटेम्प्ट करोगे। दिस इज योर अनसीन पैसेज और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। यस, अगर आप ये फॉलो करते हो तो ये 100% श्योरिटी है कि आप मास्टर बनोगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। करना क्या होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैंने हमेशा बोला आप लोगों को कि इसको बिल्कुल मत भूलना। तो आज से आप रीडिंग करेंगे इसकी कॉम्प्रिहेंशन की, लेकिन ये लाइन, ये सीक्वेंस आपके दिमाग से निकलनी चाहिए। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप क्वेश्चंस को रीड करोगे, क्वेश्चन एक थीम क्रिएट करोगे दिमाग में, आप एक रीडिंग पे आओगे, जिस रीडिंग को बोलते हो रफ रीडिंग। रफ रीडिंग का मतलब रीड करते हो, जो जो वर्ड नहीं आ रहा आपको अंडरलाइन करते हो, जो कि होते हैं हमारे टफ वर्ड्स, जो एनहांस करते हैं हमारी वोकैबुलरी को, उसको बोलते हैं टफ वर्ड्स। कि इन वर्ड्स के मुझे मीनिंग नहीं आते। अब विद दैट हेल्प ऑफ द रफ रीडिंग यू गेट टू नो स्टोरी लाइन। एक स्टोरी लाइन आपके दिमाग में आती है, यार ये स्टोरी लाइन। लेकिन इन बिटवीन आपने जो वर्ड अंडरलाइन किए थे उनके मीनिंग को क्लियर करना है, वो हेल्प करेगी आपको फाइनल रीडिंग।
जब आप दोबारा से उस पैसेज को पढ़ोगे तो उस वर्ड के इधर इधर वाले वर्ड की हेल्प से आप उस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग ग्रैस्प करोगे. After grasping that meaning, you jump up to the major part. That is, attempt all the questions one by one. अब आप एक एक करके क्वेश्चन उठाओगे और उसके आंसर्स खुद लिखोगे. You need not to search the answer again. तो ये है वो टेक्निक जिससे आप अनसीन पैसेज में परफेक्ट बन सकते हो. So guys, keep watching, like, share, and subscribe if you think it's worth to watch.